नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पीएम ने किया नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। मोदी बोले आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाने होंगे। गुजरात चुनाव, बीजेपी महिला मोर्चा ने झोंकी प्रचार में ताकत। सत्यनारायण कथा के जरिए वोटरों से संवाद। खराब रोड के चलते हुए दुर्घटना तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। नितिन गडकरी के रुख के बाद एनएचएआई का फैसला। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सरकार ने पेश किया बिल का ड्राफ्ट। अब सुरक्षित रहेगी आपकी पर्सनल डिटेल्स। उल्लंघन पर लगेगा 250 करोड़ का जुर्माना। केसीआर की बेटी का दावा, सरकार गिराने को लेकर भाजपा ने शिंदे मॉडल के साथ किया संपर्क। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया के दिख रहे परिणाम। रक्षा निर्यात में 5 वर्ष में 8 गुना उछाल। फ्री में मिलेगा 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल, साथ में तेल नमक भी। सरकार की नई योजना शुरू। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग खारिज। हाईकोर्ट ने कहा यह सरकार का काम। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती तो महानगरों में हर 4 किलोमीटर पर बनाए जाएंगे स्कूल। मनीष सिसोदिया। धर्मांतरण पर योगी सरकार में जबरदस्त एक्शन। 2 सालों में दर्ज हुए 291 केस, 507 की हुई गिरफ्तारी। एमसीडी चुनाव में सोशल मीडिया बना भाजपा का प्रमुख चुनावी हथियार। साइबर योद्धाओं के जरिए केजरीवाल पर बोला हमला। आरबीआई की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने के पदार्थों की कीमतों में आएगी नरमी, महंगाई होगी कम। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी स्कीमें शुरू। आवेदन के लिए 45 दिन। कार पर 3 से 10 लाख तक डिस्काउंट, कंपनियों को जीएसटी छूट। गुरुग्राम में कुत्तों की 11 नस्लों पर लगा बैन। फोरम ने लाइसेंस रद्द कर हिरासत में लेने के दिए निर्देश। तेल कंपनियों को 9 महीने में हुआ 57,000 करोड़ रुपए का घाटा। कैसे मिलेगी आम लोगों को राहत। हिमाचल प्रदेश की 42 सीटों पर महिला मतदाताओं ने वोटिंग में पुरुषों को पछाड़ा। नतीजों पर पड़ेगा असर। वैश्विक आर्थिक सुस्ती में भी भारतीय ट्रेड पर नहीं पड़ा असर। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की बड़ी जीत। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में स्टालिन। विधानसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव। महाराष्ट्र के बंसी गांव में 18 साल से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल पर प्रतिबंध। नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। पढ़ाई में बच्चा कमजोर तो गुरुजी की लगेगी क्लास। छात्रों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। गुजरात की जनता जाग उठी। चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी, बोले पंजाब के सीएम मान। 2023 में बदल जाएगा स्मार्टफोन का मिजाज। कई धमाकेदार फीचर्स के साथ एंट्री लेंगे नए डिवाइस। नरेंद्र मोदी हैं कल्प वृक्ष। केजरीवाल, बबूल और राहुल खरपतवार, बोले शिवराज सिंह। भारत में 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। संयुक्त राष्ट्र ने बताया ऐतिहासिक परिवर्तन। पूर्वी लद्दाख में अब चीन की हर चाल होगी नाकाम। सेना की आवाजाही के लिए बिछेगा सड़कों का जाल। दुनिया भर में 3.5 बिलियन लोगों को मुंह की बीमारी। डब्ल्यूएचओ ने ओरल हेल्थ को लेकर किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में तेजी से खोले जा रहे हैं परिवहन सुविधा केंद्र। एजेंटों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी घर घर पहुंचाने का काम शुरू। सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी दफ्तर का उद्घाटन। कर्नाटक राज्य में कटेगा सरकारी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन। गौ संरक्षण का हवाला देते हुए लिया गया फैसला। वन नेशन वन फर्टिलाइजर से सुगम होगी उर्वरक की उपलब्धता। एक छत के नीचे कृषि सामग्री मुहैया कराएगी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। भारत जोड़ो यात्रा। इंदिरा गांधी जयंती पर राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं चलेंगी। महिला शक्ति दर्शाना होगा मकसद। ओडिशा में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के लिए सभी अस्पतालों में हेल्प डेस्क। कोविड से सबक लेकर उठाया कदम। उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। साल में 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर देगी गुजरात सरकार। ई कॉमर्स कंपनियों को भारी पड़ेगा फर्जी रिव्यू। सरकार लगा सकती है भारी पेनाल्टी। बैंकिंग में डिजिटल का बोलबाला। अब तक 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेट कर चुकी है सरकार। बीजेपी का आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ नारे के साथ धरना प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। नए चीफ जस्टिस का आदेश। सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंच रोजाना 10 वैवाहिक मामलों 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करे। पहले चरण की 89 सीटों पर भाजपा आज करेगी 82 रैलियां। शिवराज योगी और मंडाविया को मिला विशेष टास्क।
छुट्टी लेकर वोट नहीं दिया तो खैर नहीं, सबक सिखाने के लिए चुनाव आयोग का प्लान तैयार। केंद्र सरकार का दावा, रबी सीजन में नहीं आएगी दिक्कत, किसानों के लिए प्राप्त उर्वरक उपलब्ध। सऊदी अरब का भारतीयों को तोहफा, वीजा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। राजस्थान बीजेपी का एक्शन प्लान, मोदी शाह थामेंगे चुनावी कमान, जन आक्रोश रैली से चुनावी शंखनाद। पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की बीजेपी की कोशिश से उसके विरोधियों में मची खलबली। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, 26 नवंबर को राजभवन तक करेगा मार्च। राजस्थान के 1 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट देगी गहलोत सरकार, 3 साल तक इंटरनेट फ्री। सब्जी खरीदने जितना आसान हो जाएगा गैस सिलेंडर लेना, नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। गांव से लेकर कस्बों तक पहुंचने के लिए मारुति ने बनाया बड़ा प्लान, अगले साल मार्च तक शोरूम की संख्या 3700 के पार। रबी सीजन में हरियाणा के किसानों को मिलेगी 2,70,000 मीट्रिक टन डीएपी। एमसीडी चुनाव, आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की कूड़े की 35 गाड़ियां, पूरी दिल्ली में घुमाकर कह रहे हैं यह है बीजेपी का काम। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा, जनसभा में राहुल ने उठाया किसानों की आत्महत्या और बेरोजगारी का मुद्दा। सार्थक सिद्ध हो रही मान सरकार की नई शराब नीति, पहली बार आबकारी राजस्व 4,000 करोड़ पार, तस्करी भी रुकी। अगर आप भी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो हो जाए सावधान, सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बीजेपी ने कहा स्वर्ण विरोधी है नीतीश, सत्ता के लिए किसी की भी ले सकते हैं राजनीतिक बलि। सार्वजनिक उपक्रमों में जल्द ही निकलेगी बम्पर नौकरियां, तैयार हो रहा है बेरोजगारी कम करने का रोड मैप। आम आदमी को राहत, एफएमसीजी कंपनियों ने घटाए साबुनों के दाम। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160, दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही मिल जाएगा नवजात बच्चे का आधार कार्ड, सभी राज्यों में जल्द ही शुरू होगी ये सुविधा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हर महीने 20,000 तक नए रोजगार का सृजन, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़ रहे निवेश। गेहूं की बुआई में अब तक 15% की वृद्धि दर्ज, दलहन बुआई के रकबे में मामूली गिरावट। ट्रांसजेंडर्स के लिए गहलोत सरकार की पहल, लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। अमित शाह बोले आतंकवाद सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, मगर टेरर फंडिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो फ्री में मिलेंगे 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल, साथ में तिल नमक भी। सरकार की नई योजना शुरू। जी हाँ, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और फ्री राशन वाली योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मुफ्त में देने का ऐलान किया है। अब फ्री राशन कार्ड लाभार्थियों को 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल देने वाली स्कीम की शुरुआत की है, यानी अब से ग्राहकों को ज्यादा गेहूं और चावल का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जिन भी राशन कार्ड संचालकों के पास में नमक, तेल और चने के पैकेट बचे हैं, उनको सरकार के आदेश के मुताबिक अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त में बांटा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव से लेकर कस्बों तक पहुंचने के लिए मारुति ने बनाया प्लान, अगले साल तक शोरूम की संख्या 3700 के पार। जी हाँ, मारुति लोगों के दिलों पर आज से ही नहीं कई सालों से राज करते आ रही है, आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक उसके बिक्री केंद्र यानी शोरूम की संख्या बढ़कर 3700 तक पहुंच जाएगी। इस बात की जानकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है। कंपनी का कहना है कि गाड़ियों की डिमांड काफी अधिक तेजी से बढ़ने जा रही है, इसलिए हम शोरूम की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों की मांग को समय से पूरा किया जा सके। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी में से एक मारुति है। इतना ही नहीं, कंपनी अब बिक्री नेटवर्थ अब शहरी केंद्रों के साथ ही छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सरकार ने पेश किया बिल का ड्राफ्ट, अब सुरक्षित रहेगी आपकी पर्सनल डिटेल्स। जी, भारत सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट पेश किया है। इस बिल का उद्देश्य डिजिटल पर्सनल डेटा के आसपास रेगुलेशन प्रोवाइड करना है। यह नया बिल लोगों के अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है। इस ड्राफ्ट में कुछ सबसे उल्लेखनीय समावेशन सोशल मीडिया और अन्य टेक कंपनियों के इर्द गिर्द घूमता है। डिजिटल पर्सनल डेटा बिल में कहा गया है कि डेटा इकट्ठा करने वाली कंपनियों को पर्सनल डेटा को अपने पास रखना बंद कर देना चाहिए या उन साधनों को हटा देना चाहिए जिनके द्वारा पर्सनल डेटा को
विशेष डेटा प्रिंसिपल के साथ जोड़ा जा सकता है। नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल KYC डेटा को भी प्रभावित करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पढ़ाई में बच्चा कमजोर तो गुरुजी की लगेगी क्लास। छात्रों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। जी हाँ, स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा यदि किसी विषय को ठीक से पढ़ और समझ नहीं पा रहा है तो इसके लिए सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि पढ़ाने वाला शिक्षक भी जिम्मेदार होगा। ऐसे में बच्चों के लिए जहां विशेष कक्षाएं आयोजित होगी, वहीं जिस भी कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चों के सीखने की क्षमता तय मानकों के नीचे होगी, उनमें संबंधित विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत बनाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय इसके लिए देश भर में एक मजबूत तंत्र खड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके तहत देश भर के सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से एक नया मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित करने जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।